अजीब सी खलिश। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बाकी बच्चों से कुछ अलग ही था। वह हर समय कुछ अजीब सी खलिश महसूस करता था। वह अक्सर खुद को बेचैन महसूस करता था और सोचता था कि इस अजीब सी खलिश का कारण क्या हो सकता है। एक दिन रमेश अपनी दादी के साथ बात करता हुआ उसकी इस अजीब सी खलिश के बारे में बता देता है। दादी ध्यान से सुनती है और उसे बताती हैं कि शायद वह अपनी पिछली कर्मों की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। रमेश को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह अपनी दादी की बात मानता है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी गांव वाले वहां खुशियां मना रहे थे। रमेश भी अपने दोस्तों के साथ मेले में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। वह साधु एक किनारे पर बैठा हुआ था। रमेश की अंदर की अजीब सी खलिश उसे उस साधु के पास ले गई। वह साधु के पास जाकर के पूछता है, बाबा, मुझे हर समय कुछ अजीब सी खलिश महसूस होती है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? साधु उसे ध्यान से देखता है और कहता है, बेटा, यह खलिश तुम्हें तुम्हारे अधूरे सपनों की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने आत्मा के साथ जुड़ना होगा और अपनी सच्ची पहचान की खोज करनी होगी। रमेश साधु की बातों पर गहरा विचार करता है और अपनी अजीब सी खलिश का निदान करने के लिए उसकी सलाह पर अमल करता है। वह ध्यान करना शुरू करता है और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे अपनी सच्ची पहचान की खोज में सफलता मिलती है। वह खुद को एक कला के प्रेमी के रूप में देखता है। रमेश अब समझता है कि वह अजीब सी खलिश उसके अंदर छिपी कला को बाहर निकालने की इच्छा थी। वह निरंतर अभिव्यक्ति की तलाश में था और इसीलिए वह बेचैन था। रमेश अपनी कला को सीखने और सफलता की राह पर बढ़ने का फैसला करता है। वह गांव में कला की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्वानों से मिलता है और उनकी मार्गदर्शन लेता है। रमेश ने चित्रकला, संगीत और नृत्य में अपनी प्रतिभा दिखाने का संकल्प लिया। उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे फल देना शुरू कर दिया। वह अपनी कला को गांव के लोगों के बीच प्रदर्शित करने लगा। लोग रमेश की कला की प्रशंसा करते थे और उसकी यश की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। उसकी अजीब सी खलिश धीरे धीरे कम होती जा रही थी और वह अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट महसूस करता था। समय बीतता गया और रमेश की कला की यश की कहानियां देश विदेश में फैलती गईं। वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया और उसकी कला को सराहा गया। अब वह अपनी खलिश को समझता था और उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अपनी जिंदगी को सफल बनाया। अंत में रमेश ने अपनी अजीब सी खलिश का कारण समझ लिया था और वह अपनी कला के माध्यम से दुनिया को सुंदर बनता चला गया। उसने सीखा कि कभी कभी हमारी अजीब सी खलिश हमें हमारे सपनों और करियर की ओर ले जाती है। हमें बस अपनी आत्मा की सुनने की हिम्मत रखनी होती है और अपने सच्चे पुरुषार्थ को अवसर प्रदान करना होता है। रमेश अपनी अजीब सी खलिश को अपनी ताकत बना चुका था। उसकी कहानी गांव के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी उसकी कहानी से सीख लेते थे कि कभी कभी अजीब सी खलिश के पीछे एक सच्चा प्रयास और अद्वितीय प्रतिभा छिपी होती है। इस प्रकार रमेश की कहानी ने अनेक लोगों को सीख दिया कि जीवन में कभी भी अजीब सी खलिश के सामने नहीं झुकना चाहिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके माध्यम से अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना चाहिए। रमेश की यह कहानी एक यात्रा थी जिसने उसे अपनी अजीब सी खलिश से अपनी सच्ची पहचान तक पहुंचा दिया।